धुआंधार बहस हो रही है, सब अपने अपने तर्कश से तीर चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव पर बहस होनी थी, लेकिन जिस दिन बहस शुरू हुई उस दिन उसमें एक आयाम और जुड़ गया, ऑपरेशन महादेव। और जो सवाल इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा था विपक्ष के हाथ में कि पहलगांव के गुनहगार कहां गए, उनको आकाश ले गया या पाताल लील गया, उनके शव, गोलियों से छलनी शव देश के, विश्व के सामने आ गए। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, कल का मैं डिबेट देख रहा था और उसके पहले भी विपक्ष के द्वारा जो कश्मीर पर और ऑपरेशन सिंदूर पर बयान मैंने देखा है, उससे बहुत हैरानी होती है। आप ध्यान से देखिए, विपक्ष कभी भी पाकिस्तान पे प्रश्न नहीं खड़ा करता है, पाकिस्तान की कभी भूल कर भी आलोचना नहीं करता है। किसकी आलोचना करता है? तो हमेशा अपने देश की सरकार की आलोचना करता है। और जब ऐसा वो बार बार करता है तो मुझे लगता है अमिताभ जी कि हमारे देश का जो हमारा विपक्ष है वो हारा हुआ विपक्ष है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब मैं हारा हुआ विपक्ष कहता हूं तो इस मायने में नहीं कहता हूं कि उसकी सीटें कम है, सीटें कम है तभी वह विपक्ष में है, लेकिन वो मानसिकता से भी हार गया है। क्यों मानसिकता से हार गया है? मैं तुलना के रूप में दो उदाहरण देता हूं। एक जरा 1971 के पहले चलिए, जब पाकिस्तान अमेरिका से धड़ाधड़ समझौते कर रहा था, रक्षा समझौते कर रहा था, हथियार ले रहा था, उस समय का विपक्ष देखिए। और उस समय के विपक्ष भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 4 लाइन में सुनाता हूं। अटल जी उस समय कहते हैं, पाकिस्तान को संबोधित करते हुए, कांग्रेस को नहीं कहते हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। आगे कहते हैं, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका दोगे मत समझो। अमेरिका क्या, संसार भले हो विरुद्ध, स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। आज क्या है? आज चेतावनी पाकिस्तान को नहीं दी जा रही है, आज चेतावनी दी जा रही है अपने ही देश के सरकार को। और केवल सरकार को नहीं, अपने देश की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनके बात को खुलेआम काटा जा रहा है। जब सेना कहती है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो विपक्ष नहीं मानता है, एयर स्ट्राइक हुआ है विपक्ष नहीं मानता है। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पराक्रम किया है तो उसको भी विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मन से हार गया है। उसको लगता है इसको स्वीकार करेगा तो ये बड़ाई इस सरकार को मिलेगी और विपक्ष और पीछे हो जाएगा। जी जी अमिताभ जी। राज शर्मा जी, आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की बात पर पूरा भरोसा है? इस दौरान दिख ही रहा है, अतिरिक्त भरोसा है। वो कुछ भी ट्वीट करता है अमेरिका तो आप उसको संज्ञान में लेते हैं और तुरंत उस पर टिप्पणी करते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, जिस दिन ये पहलगांव की घटना घटी उस दिन ओवल ऑफिस ने, राष्ट्रपति के दफ्तर ने अमेरिका के जो बयान जारी किया, उसमें उसने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर ने, कि हिंदुओं का संहार किया गया। ठीक, लेकिन कांग्रेस ने आज सदन में इस बात को बोलने से भी परहेज किया और स्वीकार भी नहीं किया जब दूसरे बोले कि हिंदू। प्रियंका जी ने क्यों? ये सच था कि हिंदू थे इसीलिए मारे गए, मारने वाले तो मुसलमान थे, इसमें तो कोई छुपी छुपाई बात है नहीं, खुल्लम खुल्ला है। दोपहर का, जेठ के महीने का दोपहर का 12 बजे का सूरज उतना साफ है
कि मारने वाले सारे मुसलमान थे, उसमें कुछ मिक्स नहीं था, और मरने वाले भी मिक्स नहीं थे। इस बात को इस ढंग से कहने की और इसमें प्रतिवाद करने की कि एक तरफ का ट्रेजरी बेंच चिल्ला रहा था जब प्रियंका जी नाम पढ़ रही थी, हिंदू हिंदू हिंदू, वो कह रहे नो, इंडियन इंडियन इंडियन। हिंदू कहने से कोई दिक्कत थी राज भाई? देखिए, मैं बता दूं पहले जी कि आदमी किसी को अक्ल दे सकता है, उसे समझने की शक्ति कभी नहीं दे सकता। जी, अब मैं भी कहता हूं मैं भारतीय, आप मुझे बता दी, मैं तो खुलेआम कहता हूं, आपसे आंख से आंख मिला के कहता हूं, मैं पहले भारतीय हूं, फिर हिंदू हूं, और अपने घर के अंदर ब्राह्मण हूं, बहुत तगड़ा ब्राह्मण। जितना ही तगड़ा मैं इंडियन हूं, भारतीय नागरिक, वो भी प्रोडक्टिव सिटीजन, बहुत प्रोडक्टिव हूं। यहाँ प्रूफ कर दूंगा, ये जो तथाकथित बैठते हैं वो नहीं कर पाते, बातें कुछ भी कर लो भाई। यह बात भारतीय और हिंदुओं की नहीं थी। अच्छा, भारतीय कहने में क्या दिक्कत आ रही? हिंदू तो थे, हिंदू कहने में संकोच क्या था? मैं कह रहा भारतीय कहने में क्या दिक्कत आई, बस इसका नहीं, भारतीय कहने में उलझन है तो मैं हिंदू कहने में कोई लोड है नहीं, भारतीय कहने में कोई लोड है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, इसलिए हमने आपको बताया। आप लोग उनकी बात आजकल ज्यादा मान रहे हो, ट्रंप की, इसलिए नहीं मान रहे। नहीं दादा एक बात कहूंगा, हो सकता है बुरी लग जाए, मैं आज भी कह रहा हूं आपका बहुत नाम है। मैं हकीकत में दुनिया में चलता हूं, दुनिया में, भारत में नहीं चलता हूं। आपका बहुत नाम है, लोग पसंद करते हैं, बस मेरी दुआ ये बनी रहे। आप सही निर्णय करा करिए। अब आप, मैं इतना सा कह रहा कि वो हिंदू तो है ही, अगर वो कहते कि भारतीय कहने में दिक्कत है, हम सबसे पहले, मेरे पासपोर्ट में लिखा है भारतीय, मेरे हर जगह लिखा है भारतीय, मैं भारतीय, मैं बेटे के पास जाता हूं, कहा भारतीय है ये, मुझे कोई नहीं कहता ये हिंदू है, भारतीय हैं, और भारतीय कहना भी चाहिए। हिंदू तो थे ही थे हम, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा आज आपसे, डिबेट का अब ये समय चल पड़ा है कई सालों से, इस पे मैं दावे के संग कहता हूं, अरविंद भाई, देवेंद्र भाई, यादव जी, मैं बैठे हैं ना, हम सोने के बन जाएं, तब भी पब्लिक 70% विश्वास करती है। आप विश्लेषक बन के आते हो, आपका 100% ओरिएंटेड रिजल्ट होता है, आप बायस मत हुआ करिए। हिस्ट्री को कहोगे, जीवन में कभी तरक्की नहीं होगी। जियो आज, हमें कल क्या करना है जो पीछे कमी रह गई थी, लड़ाई बस यही चल रही है। जी ठीक, मैं आता हूं दोबारा अशोक भाई के पास भी चला चलो एक बार, और देवेंद्र भाई के, ठीक है राज भाई आएंगे दोबारा, बिल्कुल। दो बातें मुझे याद आई, इसलिए मैंने प्रश्न पूछ लिया, अन्यथा नहीं पूछता। सबको आजादी है, लोकतंत्र है, आप हिंदू बोलो, भारतीय बोलो, इंडियन बोलो, कुछ भी बोलो। बांदा में राहुल जी गए एक दफा, और उन्होंने पूरे विश्व को पहली बार यह बताया कि सैम पित्रोदा बढ़ई है। क्या उससे पहले कोई नहीं जानता था, पित्रोदा के अलावा और गांधी परिवार के अलावा, और मंच से बताया, माइक से, सैम पित्रोदा बढ़ई है। क्यों भाई, इंडियन उनके पासपोर्ट पे बढ़ई लिखा था? नहीं ना, उनके पासपोर्ट पर भी बढ़ई तो नहीं लिखा था, इंडियन ही लिखा था। और एक बात कह के अशोक भाई के पास चलूंगा, भारत के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस की सरकार में, उनकी बिटिया है प्रणति शिंदे, जिन्होंने कल लोकसभा में कहा राज भाई कि इस ऑपरेशन सिंदूर नहीं, तमाशा था। भारत के सैन्य अभियान को भारत की लोकसभा का कोई सदस्य तमाशा कहे, ये शर्मनाक है। किसी पार्टी के सदस्य हो और किसी की सरकार हो, भारत के सैन्य अभियान को तमाशा बोलेगा कोई? उनके पिताजी शिंदे जी, मेरी बात चेक कर लीजिएगा गूगल में बाद में, देश के इतिहास में पहली बार शिंदे के गृह मंत्रित्व काल में लोकसभा के पटल पर लिखित में दंगों के संबंध में सूचना देते समय बताया गया, इतने मुसलमान मारे गए, इतने हिंदू मारे गए, अन्यथा सरकार ने कभी हिंदू मुसलमान में आंकड़े नहीं दिए थे। फर्स्ट टाइम शिंदे के समय में। तब हम भारतीय क्यों नहीं बोले कि इतने भारतीय मारे गए? जब विदेशियों ने मारा हिंदुस्तान को तो भी हम भारतीय हिंदू नहीं बोल रहे। जब केवल धर्म के आधार पर नरसंहार हुआ, धर्म के आधार पर, यह लोडेड एटीट्यूड है मित्र।
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। अशोक जी, एक प्रश्न आया कि ऑपरेशन महादेव सोमवार को ही क्यों हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या ऐसे ऑपरेशन समय और तारीख और मुहूर्त के साथ तय करके एग्जीक्यूट हो सकते हैं? जब आमना सामना हो जाता है तभी कार्यक्रम हो जाता है? नहीं, तभी हूर गति को प्राप्त हो जाते हैं वो लोग। इसके लिए तो कोई माइकालाल समय तय नहीं कर सकता। अशोक भाई, इस बात से आप सहमत होंगे? क्या कोई तय कर सकता है? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है? ये तो तभी हो सकता है कि भाई मैसेज इतना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो जाए कि आतंकवादियों को मैसेज देके बुला लिया जाए कि तुम्हारा एनकाउंटर करना। ऐसा तो संभव नहीं। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, घटना पहलगाम की 22 अप्रैल 2025 के दिन घटित होती है और 22 अप्रैल से वो अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, लगभग 3.5 महीना बीत गया और सत्र के दौरान वो आतंकवादी पकड़े गए और मारे गए। आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए, इसका मैं अप्रिशिएट करता हूं, सेना को सलाम करता हूं और वहां की पुलिस को सलाम करता हूं। लेकिन ये सवाल बनता है कि 22 अप्रैल से लेकर के ये संसद सत्र शुरू होने के पहले तक वो आतंकवादी कहां थे? अशोक जी, संसद सत्र का नहीं, संसद एनकाउंटर का संसद सत्र से क्या लेना देना? संसद चले नहीं चले, इससे एनकाउंटर क्या लेने देना? बिल्कुल अलग चैप्टर है। उसका नेताओं से कोई लेने देना है क्या? कि सपा ने ये बोल दिया, बसपा ने ये बोल दिया, इससे तो एनकाउंटर नहीं होता ना। नेताओं के बोले से एनकाउंटर हो सकता है, उसके लिए तो भाई जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। उसका इससे क्या लेना देना संसद सत्र से? संसद तो चलती रहेगी जब भी समय आएगा। ये सवाल ये उठता है कि इतना दिन तक वो आतंकवादी कैसे छुपे रहे, कहां छुपे रहे? और वो आतंकवादी, दूसरा सवाल इसके साथ साथ उठता है कि इतना देर तक वहां पे नरसंहार करते रहे बैसरन घाटी में और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहां क्यों नहीं था? ये सवाल उठता है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH